ओम शांति। उड़ती कला में उड़ने का आधार उमंग और उत्साह के पंख। हम सभी आत्माओं रूपी घोड़े इस आध्यात्मिक दौड़ में दौड़ रहे हैं। इस आध्यात्मिक दौड़ में सदा आगे रहने के लिए या सदा तेजी से दौड़ने के लिए उड़ती कला की आवश्यकता है। समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो समय के साथ साथ हमें अगर चलना होगा तो उड़ती कला में उड़ने के बजाय कोई भी दूसरा पर्याय नहीं है। इसलिए बाबा ने इस समय को उड़ती कला में उड़ने का वरदान दिया है। उड़ती कला अर्थात एक सेकंड में आत्मा रूपी पंछी इस शरीर रूपी पिंजड़े से उड़कर परम धाम में बाबा के पास बैठकर बाबा की याद में मगन हो जाना, इसको कहते हैं उड़ती कला में उड़ते रहना। उसके लिए आवश्यकता है उड़ता पंछी बनना। उड़ता वो अर्थात जो हमेशा उपराम रहता है, ड अर्थात जो हमेशा ज्ञान का डमरू बजाता रहता है, सेवा में सदा व्यस्त रहता है, और त अर्थात हमेशा तत्पर रहने वाला, अपनी जीवन रूपी नैया के साथ अनेकों की जीवन रूपी नैया को तारने वाला, पार लगाने वाला। उड़ता पंछी अगर बनना है तो मैं पन की जो छीछी है आत्मा में, उस छीछी को जितना हम गलाते हैं, मिटाते हैं, हटाते हैं, उतना आत्मा रूपी पंछी उड़ता रहता है। हमेशा एक स्लोगन याद रखें, जितना देह से न्यारा उतना चमकता है भाग्य का सितारा। तो देह से न्यारे रहते हैं, मैंपन की छी को मिटाते हैं, तो उड़ता पंछी हमेशा उड़ता रहता है और हर पल अनेक पद्मों की कमाई वो करता रहता है और भाग्य के सितारे को चमकाता रहता है। ऐसा उड़ता पंछी अगर हमें बनना है तो इसकी 4 विशेषताएं हैं। उन 4 विशेषताओं को अगर हम धारण करते हैं तो उड़ता पंछी बनकर सदा उड़ते रहते हैं। पहली विशेषता, उड़ता पंछी बनने के लिए उमंग और उत्साह के पंख सदा मजबूत रखना बहुत जरूरी है। माया
उस पंख को काटने का प्रयास करती हैं, हमारी उड़ान छीनना चाहती हैं। लेकिन हर संभव हमें इन दोनों पंखों को मजबूत करते जाना है। कभी भी उमंग और उत्साह को कम होने नहीं देना है। उमंग उत्साह में रहना अर्थात सदा आत्मा को खुशी की खुराक खिलाना। बाबा कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। यहां तक बाबा ने कह दिया है कि शरीर भी चला जाए तो भी परवाह नहीं, लेकिन हमारी खुशी गायब ना हो। इतना महत्व बाबा ने खुशी को दिया है। तो सदा उमंग उत्साह में उड़ने के लिए हमेशा सोमान के सिंहासन पर बैठकर हमें अपने भाग्य के गीत गाते रहना है। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भगवान, उसने मेरे भाग्य को जगाया, उसने मेरे भाग्य के सितारे को चमकाया। तो सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता मेरा बाप है, कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। जिसके मुट्ठी में सारा संसार है, जिसके इशारे पर ये तीनों लोगों के कारोबार चलती हैं, इतनी बड़ी जो सर्वोच्च सत्ता है, वो मेरा बाप है। एक बात तालियां बजाओ जोर से, क्या बात है। किसी का बाप कोई मिनिस्टर होता है तो कहता है, सोचता है कि लूटो, अभी जितना मौका है लूटो, बाद में पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरा बाप कोई मिनिस्टर नहीं है, मेरा बाप कोई मिनिस्टर नहीं है, तीनों लोगों का प्राइम मिनिस्टर है। कितनी बड़ी सत्ता, वो मेरा बाप है। वहां रे मैं, वहां मेरा भाग्य और वहां मेरे बाबा। ऐसे भाग्य के गीत हमेशा हमें गाते रहना है और सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहना है। क्योंकि देखा जाता है कभी कभी हमारा उमंग उत्साह कम होता है। उसका कारण क्या है? भाग्य विधाता से हमें जो प्राप्तियां हो रही हैं, हो चुकी हैं, उन प्राप्तियों को जब हम भूल जाते हैं तो हमारा उमंग उत्साह कम होता है। इसलिए सोमान के सिंहासन पर बैठे रहें। सभा में जो भी बैठे हैं बहुत महान हस्तियां हैं, महान आत्माएं हैं। स्वयं भगवान ने हमें सोमान का सिंहासन दिया है। हम होनहार राजे महाराजे बैठे हैं इस सभा में। इसलिए बाबा की एक आशा है कि मेरा हर एक आत्मा रूपी बच्चा राजा बच्चे के रूप में मैं देखना चाहता हूं, और वो आस हमने पूरी करना है, क्योंकि हम सभी उसकी आशाओं के दीपक हैं। राजा सिंहासन पर बैठता है, राजा अपनी प्रजा पर नियंत्रण और अनुशासन करता है। तो मैं आत्मा रूपी राजा सदा सोमान के सिंहासन पर बैठा रहूं, और मेरी जो भी कर्मेंद्रिया स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रिया हैं, उन कर्मेंद्रियों पर शासन और नियंत्रण कह के स्वयं का मैं राजा बनूं। जो स्वयं का राजा वर्तमान समय बनता है, वो सतयुग त्रेता युग में औरों का राजा बनता है।
इसलिए सामान में सदा मस्त रहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हमें मिली है। इतनी बड़ी हस्ती, उतनी बड़ी मस्ती। तो इतनी मस्ती अगर हमें चढ़ी रहे तो उमंग उत्साह हमारा कम हो नहीं सकता है। हमारे ये जो पंख है कभी भी कमजोर नहीं हो सकते हैं। दूसरी विशेषता, उड़ता पंछी हमेशा हल्का रहता है और हल्का रहने के कारण हमेशा उड़ता रहता है। लेकिन सदा हल्का रहने के लिए हमें स्वयं को सदा निमित्त समझना है और जो भी हमारी जिम्मेदारी है, लौकिक हो या अलौकिक जिम्मेदारी है, वो हमें बाबा के कंधे पर रखना है और स्वयं को एकदम लाइट हल्का अनुभव करते जाना है और उड़ते रहना है। दूसरी बात, सदा हल्का रहने के लिए कोई ऐसी अप्रिय घटना घटती है तो हम बोझिल हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। इस ड्रामा में चढ़ाव उतार होता ही रहता है, लेकिन बाबा ने कहा है सदा हल्के रहना है। तो ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखो। साक्षी होकर देखेंगे तो बाबा को साथी अनुभव करेंगे और ड्रामा के हर सीन का भरपूर आनंद ले सकेंगे। इसलिए संगम युग में लाइट रहना, हल्का रहना, ये बहुत ही भाग्य की निशानी है। बाबा कहते हैं, द्वापर युग से बाबा देख रहे थे ऊपर से, हम इतना बोझ अपने सिर पर लेकर ढो रहे थे, तो बाबा मन ही मन सोच रहे थे कि जब मैं धरती पर जाऊंगा तो मेरे बच्चों को सदा हल्का रखूंगा, लाइट रखूंगा। तो बाबा कहते हैं मैं आया ही हूं आपको हल्का रखने के लिए, मुझे अपना बोझ जिम्मेदारी का दो। हम बाबा को देते भी हैं लेकिन वापस लेते भी हैं। क्यों भाई? हमें थोड़ा सा संशय आता है कि पता नहीं बाबा की मुझे मदद मिलेगी या नहीं, पता नहीं ये मेरा कार्य पूरा होगा या नहीं। उस संशय के कारण उस जिम्मेदारी के बोझ को हम वापस ले लेते हैं और स्वयं को भारी अनुभव करते हैं। उसके कारण उड़ती कला में सदा नहीं उड़ सकते हैं। इसलिए एक स्लोगन याद रखना है, लिखो, मैं कुली नहीं हूं, मैं रॉयल कुल वाला हूं। जो कुली होते हैं वो हमेशा सिर पर बोझ ढोते रहते हैं। मैं कुली नहीं हूं, मैं बहुत रॉयल कुल वाला हूं। जो रॉयल होते हैं वो बोझ नहीं ढोते हैं। उड़ते पंछी की तीसरी विशेषता है, उड़ता पंछी कभी भी साइड सीन नहीं देखता है, तभी वो उड़ता रहता है। क्योंकि जब हम साइड सीन देखते हैं तो हमारा ध्यान बट जाता है, और जब ध्यान बढ़ जाता है तो हमारी उड़ने की स्पीड कम हो जाती है। इसलिए रेस के घोड़े को हमेशा आंखों के बाजू में पर्दा लगा देते हैं ताकि वो साइड सीन न देखते हुए अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता रहे। तो इससे उड़ता पंछी साइड सीन नहीं देखता है। साइड सीन देखना अर्थात दुनिया के समाचार की लेन देन करते रहना, परदोष दर्शन करना, पर चिंतन करना, इसको साइड सीन देखना कहेंगे।
तो इन बातों से हमें सदा परे रहना है, तभी उड़ता पंछी हम बन सकते हैं। और चौथी विशेषता है, उड़ता पंछी के एक आंख में मुक्ति और दूसरे आंख में जीवन मुक्ति सदा रहती है। मुक्ति अर्थात मुझे सर्व बंधनों से मुक्त होना है और सर्व आत्माओं को मुक्ति दिलाने की सेवा पर तत्पर रहना है। और जीवन मुक्ति अर्थात सतयुगी रॉयल संस्कार स्वयं में धारण करना है, जीवन में रहते हुए मुक्त रहना है, उसका आनंद लेना है और सतयुगी रॉयल गोल्डन एजेड संस्कार आत्मा में भरते जाना है। तो जैसे जैसे हम इन चार विशेषताओं को धारण करते जाते हैं, तो हम उड़ता पंछी बनते जाते हैं। क्योंकि अभी उड़ता पंछी बनकर उड़ने के बजाय कोई भी चॉइस नहीं है, नहीं तो हम इस रेस में पीछे रह जाएंगे। नहीं तो हम जो हमारा इतना बड़ा लक्ष्य है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, उस लक्ष्य से बहुत दूर रहेंगे। इसलिए सदा याद रखें, ना होगी उड़ती कला तो माया पकड़ेगी गला। ये माया की दुनिया है, हमारी दुनिया नहीं है। जो पंछी उड़ता नहीं है, शिकारी उसको जाल में फंसा देता है। अगर हमारी भी उड़ती कला नहीं होगी तो माया हमें भी पकड़ेगी, गला पकड़ेगी और जाल में फंसा देगी और पिंजड़े का पंछी बना देगी। पिंजड़े के पंछी को देखकर बहुत दया आती है। पंछी की इतनी ऊंची उड़ान छीनकर उनको छोटे से पिंजड़े में, छोटे से दायरे में उसको रखा जाता है, रोने जैसी उसकी सूरत होती है। तो हमें सदा उड़ते रहना है और माया दुश्मन के सूक्ष्म वारों से सदा सेफ रहना है। दुश्मन हम पर वार नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हम ईश्वरीय नशे में चूर रहते हैं और इस पुरानी दुनिया से दूर रहते हैं। इसलिए सदा उड़ती कला में उड़ते रहते हैं। उड़ती कला तेरे बहाने मैं कमियां छोड़ता चला। उड़ती कला को अनुभव करने के लिए हमें अपनी कमियों को छोड़ते रहना है, क्योंकि ये कमियां हमें उड़ती कला की अनुभूति करने नहीं देती हैं। इसलिए सदा याद रखें, कमी हमें कमाई करने नहीं देती है। कोई भी दाग मुझ आत्मा रूपी हीरे पर होता है, वो मेरी वैल्यू को घटाता है। मेरी खुद की कमी होगी तो वो पुरुषार्थ में बाधा डालेगी, और दूसरे की कमी अगर हम देखते हैं तो उसका चिंतन चलता है, बाबा की याद हम भूल जाते हैं। इसलिए जो भी हमारी कमियां हैं, खामियां हैं, त्रुटियां हैं, उनको मिटाते चले तो उड़ती कला में सदा उड़ते रहेंगे। दूसरी बात, उड़ती कला तेरे बहाने सबके प्रति शुभ सोचता चला। क्योंकि उड़ती कला में सबका भला होता है और सबका भला होता रहे, उसके लिए सर्व के प्रति हमें शुभ सोचते रहना है। कोई हमारे से कैसा भी व्यवहार करे, हमें किसी के भी प्रति अशुभ नहीं सोचना है, क्योंकि नेगेटिव अगर हम सोचते हैं तो नेगेटिव हमें नीचे ले आता है।
उड़ती कला से गिरती कला में ले आता है। इसलिए हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना हमें रखना है। ये हमारा बेहद का परिवार है। सब आगे बढ़ते रहें, सबका भला होता रहे, सबकी उन्नति होती रहे, ऐसी शुभ भावना हमारे दिल में सदा पनपती रहे, तो उड़ती कला सहज अनुभव होती रहेगी। दूसरी बात, उड़ती कला तेरे बहाने मिला अतीन्द्रिय सुख का झूला। जब उड़ती कला में हम उड़ते रहते हैं और अखुट खजाने प्राप्त करते जाते हैं, तो हम अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं, एक अलौकिक मस्ती में उड़ते रहते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना है कि अतीन्द्रिय सुख के झूले में हमें झूलते रहना है। हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं। जो बहुत रॉयल होते हैं वो पैर अपना मिट्टी में नहीं रखते हैं। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कितने वैरायटी प्रकार के झूले में झूलने के लिए चांद दिया। शांति के झूले में झूलो, शक्ति के झूले में, खुशी के झूले में, आनंद के, कितने झूले बाबा ने दिए। कितने हम भाग्यशाली है भाई। तालियां तो बजाओ जरा। कितने भाग्यशाली हैं। सारा संसार जिसके भाग्य के गीत गाता है वो भगवान हमारे भाग्य के गीत मुरली में हर रोज गाते थकता ही नहीं है। तो कितने हम भाग्यशाली हैं। ये बातें सोचते हैं तो हम अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। अभी सदा उड़ती कला में उड़ते रहना है सदा। तो 7 बातों पर आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। गारंटी है, अगर इन बातों पर अभ्यास करते जाएंगे तो आप सदा उड़ते ही रहोगे, सदा उन्नति की ओर अग्रसर होते ही रहेंगे। सबसे पहली बात है, सदा उड़ती कला में उड़ते रहने के लिए पवित्रता के बल को बढ़ाते रहें। क्योंकि जैसे रॉकेट को किसी दूसरे उपग्रह पर भेजते हैं या रॉकेट को उसका इग्निशन करके छोड़ते हैं, तो रॉकेट बहुत तेजी से दौड़ता है, उड़ता है, लेकिन उसका ईंधन होता है एविएशन टरबाइन फ्यूल। उसका स्पेशल ईंधन होता है अल्ट्रा रिफाइन या एक्स्ट्रा रिफाइन पेट्रोल होता है। इससे आत्मा रूपी रॉकेट का पेट्रोल है पवित्रता की शक्ति। जितना पवित्रता की शक्ति रिफाइन होती है, आत्मा रूपी रॉकेट तेजी से उड़ता रहता है और बाबा के पास जाता रहता है और कमाई करता रहता है, खजाने लूटता रहता है। इसलिए बाबा ने जो हमें पवित्रता को मेंटेन करने के लिए मास्टर की दी है, मास्टर की अर्थात उस की को लगाने से पवित्रता की बहुत ऊंची स्थिति हमारी बनती जाती है। वो है भाई भाई की दृष्टि। मैं आत्मा और मेरे सामने जो भी व्यक्ति आता है उसके भ्रुकुटी में भी आत्मा देखें तो सजातीय ध्रुव जो है वो दूर हटते हैं, विजातीय ध्रुव जो है आकर्षण होते हैं। तो बिंदु समझकर आत्मा आत्मा भाई समझते हैं तो पवित्रता की स्थिति बहुत ऊंची हमारी बनती जाती है। दूसरी बात, सदा उड़ती कला में उड़ते रहने के लिए हमें इस पुरानी दुनिया में, मैं इस पुरानी दुनिया रूपी गेस्ट हाउस में हूं, ऐसा समझने से
इस दुनिया से न्यारे रहेंगे। आप देखते हैं किसी भी गेस्ट हाउस में आप जाते हैं, कितना भी बढ़िया गेस्ट हाउस है, सोने के चमचमाते हुए उसके दरवाजे हैं, अलमारियां है, खिड़कियां हैं, कितना भी बढ़िया गेस्ट हाउस होगा, फिर भी आपको चैन की नींद उसमें नहीं आएगी। आपको बार बार अपना घर याद आएगा। तो ये पुरानी दुनिया गेस्ट हाउस है। माया के कितने भी पंप इसमें हैं, ये घटिया दुनिया में रखा क्या है? असार संसार है, कोई सार नहीं, नीरस दुनिया है, कोई रस नहीं है। तो इसलिए गेस्ट हाउस समझने से इस दुनिया से न्यारे रहते हैं, और अपना जो रेस्ट हाउस है, परमधाम रूपी रेस्ट हाउस हमारे बुद्धि में रहता है, और उस घर से हमारा लगाव होता है, खिंचाव होता है। उसके कारण उड़ती कला की अनुभूति हमें सहज होने लगती है। तो मैं आत्मा रूपी पंछी इस पुरानी दुनिया में और इस पुराने शरीर रूपी मकान में, गेस्ट हाउस में गेस्ट हूं। तो ये समझने से हमेशा आप डिटैच रहेंगे, न्यारे रहेंगे, और उड़ती कला में सदा उड़ते रहेंगे। है क्या इस पुरानी दुनिया में? है क्या? 5000 वर्ष हमने इसको यूज किया, अभी है क्या इस दुनिया में? कोई रस नहीं है, कोई सार नहीं है। सर्व रसों का भंडार बाबा है। तीसरी बात, सदा उड़ती कला में उड़ते रहने के लिए 3 प्रकार का ड्रेस आत्मा को बार बार पहनाते रहना है। जो दुनिया में बहुत बड़े लोग होते हैं, बार बार ड्रेस चेंज करते हैं। खाने का ड्रेस अलग, सोने का ड्रेस अलग, घूमने का ड्रेस अलग, ऑफिस का ड्रेस अलग, दिखाते हम बहुत बड़े। अच्छा ठीक है, आप बड़े हैं तो हम कोई छोटे हैं क्या? हम भी बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं। तो बाबा ने हमें 3 ड्रेसेस दिए हैं। बच्चे, आत्मा को ब्राह्मण स्वरूप की चोटी, ब्राह्मण स्वरूप की ड्रेस पहनाओ, दूसरी फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस पहनाओ, और तीसरी देवता स्वरूप की ड्रेस पहनाओ। तो ये विभिन्न प्रकार के ड्रेस पहनते जाएंगे तो ऐसे रॉयल संस्कार और डिवाइन संस्कार आत्मा में धारण करते जाएंगे, क्योंकि ये देह रूपी ड्रेस, देहभान रूपी ड्रेस हमें नीचे ले आती हैं। और ये 2-3 ड्रेसेस हैं, पहनते रहेंगे तो बहुत खुशी में झूमते रहेंगे और उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। तो चलते फिरते उठते बैठते सारे दिन भर में मुझ आत्मा ने ब्राह्मण चोटी का ड्रेस धारण किया है, उसको मैं अभी छोड़ रही हूँ। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस मैं आत्मा पहन रही हूँ और बहुत उसका आनंद ले रही हूँ। सबको फरिश्ता देख रही हूँ, उसको उतार कर मुझ आत्मा ने देवता स्वरूप की सजी सजाई ड्रेस पहनी है। बहुत रॉयल संस्कार हमारे हैं, एकदम जीवन मुक्त हमारा जीवन है। तो इन ड्रेसों को बार बार हमें पहनाते रहना है, तो सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। चौथी बात, सदा उड़ती कला में उड़ते रहने के लिए वाय और वाट, इन 2 शब्दों को परिवर्तन करना है। वाय को फ्लाई में परिवर्तन करना है। कारण, बाबा ने कहा कारण शब्द मुझे दे दो, वाय को फ्लाई में परिवर्तन करो और वाट को वाइट में परिवर्तन करो। वाइट अर्थात पवित्रता की निशानी है, वाइट अर्थात फरिश्तों की निशानी है। तो इन्हों को परिवर्तन करेंगे
तो उड़ती कला की अनुभूति हमें बहुत अच्छी तरह से होती जाएगी। क्योंकि बाबा कहते हैं जिस आत्मा ने ज्ञान के राज नहीं समझे हैं उसके ही मन में वाय शब्द निकलता है, क्वेश्चन निकलता है। जिसने हर ड्रामा के हर राज को अच्छी तरह से समझा है वो हमेशा कारण के बजाय निवारण ढूंढता है, समाधान ढूंढता है और खुशी में झूमता रहता है। अभी सदा उड़ती कला में उड़ते रहने के लिए पांचवी बात है, दुआओं का खजाना बढ़ाते रहे। अभी संगम युग दुआओं को जमा करने का युग है, दुआओं को जमा करने की सीजन है। आम की सीजन आती है, अंगूर की सीजन आती है, संतरे की सीजन आती है। अभी संगम युग में कौन सी सीजन चल रही है? दुआओं को जमा करने की सीजन चल रही है। बाबा कहते खूब दुआएं जमा करो, क्योंकि शरीर छोड़ते हैं तो केवल दुआओं का खजाना हमारे साथ चलता है। उसके आधार पर ही हमारा भविष्य उज्जवल होता है। दुआओं को ही लोग पुण्य कर्मों का खाता कहते हैं। तो संगम युग में मुझे सेवा और शिवा ये दो बातों के बजाय तीसरी बात नजर नहीं आती है, या बाबा की याद या बाबा की सेवा। बाबा ने इतना बड़ा ये महायज्ञ रचा है, किस लिए रचा है? केवल हमारे भाग्य का निर्माण करने के लिए। और बाबा ने कहा है खूब सेवा करो, खूब सेवा करो। जितनी सेवा करते जाएंगे उतनी दुआएं आपको जमा होती जाएगी, और वो दुआओं के हाथ हमें उठाते हैं और हमें हल्का अनुभव कराते हैं, और दुआओं का स्टॉक बढ़ने से एक अजीब सी खुशी होती है। वो खुशी हमारे पुरुषार्थ में चार चांद लगा देती है, एकदम हल्का फुल्का अनुभव कराती हैं और उड़ती कला में सदा उड़ने रहने के लिए मदद करती हैं। इसलिए तन से भी हमें खूब सेवा करना है। बाबा के यज्ञ की कोई भी सेवा मिले, झाड़ू लगाने की भी सेवा मिले, बड़े प्यार से करना है। ऐसा नहीं सोचना है मैं बहुत बड़ा हूं या बड़ी हूं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये कोई मंदिर नहीं है, डायरेक्ट भगवान का महायज्ञ है। इसमें कोई भी छोटी मोटी सेवा मिलना ये भाग्य की निशानी है। इसलिए प्रभु प्रसाद सेवा के रूप में हमें प्राप्त करना है और दुआएं जमा करते रहना है, खूब दुआएं जमा करते रहना है। क्योंकि बाबा ऊपर से देखते हैं कि कौन सी आत्मा मेरे यज्ञ में किस प्रकार से, कितने दिल से, कितने प्यार से सेवा करती हैं, बाबा ऊपर से देखते हैं। बाबा के दिल तख्त पर चढ़ना है, बैठना है, तो उसके लिए एक ही निशानी है, बाबा के महायज्ञ की सेवा दिल से करना। सेवा करना अर्थात मेवा खाना। इसलिए तन से खूब सेवा करो। आज मेरा तन अच्छा है, न जाने कब आएगा जिंदगी में अंधेरा, कब मैं खटिया पकड़ूंगा किसी को पता नहीं है। आज अच्छे अच्छे जवान चले जाते हैं, कौन सा मेरा अंतिम श्वास होगा, कहाँ होगा, किसी को पता नहीं है। इसलिए तन मेरा अच्छा है, खूब लगा दो। धन मेरे पास है, खूब लगा दो। मन मेरे पास है, खूब सेवा में लगा दो। तो बाबा की सेवा में हमें थोड़ी सी भी मार्जिन नहीं रखना है। एक स्लोगन याद रखना कभी भी, मार्जिन छोड़ने वालों को मार पड़ती है। कौन सी मार पड़ती है भाई? मौका था लेकिन हाथ से निकल गया, ये पश्चाताप की मार उनको पड़ती है। इसलिए मुझे
थोड़ी भी मार्जिन नहीं छोड़ना है। आलस और अलबेलेपन को मेरे पास पटकने नहीं देना है और खूब उमंग उत्साह से मुझे सेवा करते रहना है। दुआओं का स्टॉक जमा करते रहना है। हमने देखा जानकी दादी जी 104 वर्ष की थी, जब तबीयत ठीक होती थी सेवा में भागती थी। क्यों, क्या जरूरत थी भागने की? संस्था की प्रमुख थी, वो तो जिम्मेदारी थी, लेकिन सेवा के द्वारा दुआओं रूपी मेवा मिलता है, इसलिए दादी हमेशा सेवा पर भागती रही। तो हमें बड़ों से ये सीखना है कि सेवा करते करते हमें दुआओं का स्टॉक जमा करते जाना है। छठवीं बात, सदा उड़ती कला में उड़ते रहने के लिए एक बाबा को हमें अपना संसार बनाना है। परम धाम में बाबा रहते हैं, बाबा के पास हम थोड़ा समय बैठते हैं बुद्धि के द्वारा, लेकिन थोड़ा समय बैठने के बाद हम नीचे आ जाते हैं। थोड़ा समय बैठने के बाद फिर नीचे आ जाते हैं। क्यों भाई, क्या बात है, क्यों हम नीचे आते हैं? क्योंकि इस संसार में दो ही चीजें हैं, तीसरी चीज नहीं है, व्यक्ति और वैभव। ईश्वर या नश्वर, ये दो ही चीजें हैं। नश्वर अर्थात व्यक्ति और वैभव, और ईश्वर अर्थात स्वयं परमात्मा। जब हम इन दोनों से बुद्धि को हटा देते हैं, जो प्राप्तियां व्यक्ति वैभव से होती हैं वो प्राप्तियां डायरेक्ट परमात्मा से करते हैं, तो बाबा को हम अपना संसार अनुभव करते हैं। संसार में रहते हुए एकदम न्यारे प्यारे रहते हैं और बाबा ही मेरा संसार है, ऐसे अनुभव करते हैं। और फिर बाबा के पास हम लंबे समय तक टिक सकते हैं, सदा उड़ती कला की अनुभूति करते रहते हैं। देखो, हम बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। भक्ति मार्ग में हमारी यादगार हैं। ध्रुव जो बाढ़ था, उसने भगवान की पूजा की, बहुत भक्ति साधना की। विष्णु भगवान उसको प्रसन्न हो गए। तो विष्णु भगवान ने कहा, बेटा क्या चाहते हो, क्या वरदान चाहते हो? वो कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा स्थान दीजिए जहां से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं हटाए। तो उसने कहा, विष्णु जी ने कहा, तथास्तु। तो ध्रुव का तारा आसमान में एक जगह चमकता है। तो ये कोई जड़ सितारे की यादगार नहीं है। हम सभी जो ध्रुव के सितारे चेतन यहाँ बैठे हैं, उनकी यादगार वो है। इसलिए हमें बाबा के पास, भक्ति मार्ग से हमने बाबा की पूजा की, बाबा प्रसन्न हुए। बाबा कहते, बेटा क्या चाहिए? बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल परम धाम में आपके बाजू में ऐसा स्थान दीजिए ताकि वहां से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं हटाए। बाबा कहते, तथास्तु। तो डटे रहें, उस स्थान पर हम बैठे रहें, क्योंकि वो स्थान बहुत कमाई का है। बाबा कहते, मैंने आपको बिन कौड़ी बादशाह बनाना है, कौड़ी एक खर्च नहीं करना है, और बादशाह मैंने आपको बनाना है। क्या करना है? मैं जो सागर हूं उससे खजाने लेना है और सारे संसार की आत्माओं को देना है। और ये देने का जो संस्कार है, आपको सतयुग त्रेतायुग में राजा महाराजा के, रानी महाराजा के सिंहासन पर बैठा देगा। बिन कौड़ी बादशाह बन गए ना भाई। तो इसलिए हमेशा हम बाबा के पास में परम धाम में डटे रहना है, बैठे रहना है। दुनिया की कोई भी व्यक्ति और वस्तु हमारी बुद्धि को न खींचे, न लगाव में रहे, न झुकाव में रहे, क्योंकि अभी बुद्धि को भटकाने का, मटकाने का, लटकाने का समय नहीं है। और सातवीं बात है, सदा उड़ती कला में उड़ते रहने के लिए
संगम युग के समय के महत्व को कभी भी ना भूले। संगम युग, कई पुरुषार्थी समझते हैं पुरुषार्थ करेंगे अंत में करेंगे, समय जब होगा तो करेंगे, लेकिन अभी अंत का भी अंत चल रहा है। अभी उड़ती कला में उड़ने का समय है। इसलिए सदा याद रखें, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फायदा। ये जो समय है ये भाग्य बनाने का समय है, भाग्य निर्माण का समय है, ये श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज का बोने का समय है, सारे कल्प में प्राप्तियां करने का ये समय आधार है। इसलिए सबसे मूल्यवान समय का खजाना संगम युग का है। इस बात को हमें महसूस करना है, इसको हाथ से जाना नहीं देना है। समय हाथ से चला जाएगा तो केवल हमें हाथ मलते ही रहना होगा। इसलिए बाबा ने एक बार कहा था कि जो मोटी बुद्धि वाले होते हैं वो ये जो संगम का अमूल्य समय है, हीरे तुल्य समय है, उसको साधारण रीति से गवाते हैं, बिताते हैं। और जो महीन बुद्धि वाली आत्माएं होती हैं वो एक एक पल को सफल करती हैं और एक एक पल को बाबा की याद में सफल करके अनेक पद्मों की कमाई करते ही रहते हैं। तो ये है महीन बुद्धि वाली आत्माओं की निशानी। समय का खजाना सबसे बड़ा खजाना है। जितने भी बाबा ने खजाने दिए हैं, सम्मान का खजाना, ज्ञान का खजाना, दिव्य बुद्धि का खजाना, खुशी का खजाना, शक्ति का खजाना, गुणों का खजाना, दुआओं का खजाना, इतने विभिन्न प्रकार के श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, इतने सारे खजाने दिए हैं, लेकिन इन सभी खजानों से सबसे मूल्यवान खजाना है समय का खजाना। बोलिए कैसे? हाँ जी, समय का खजाना सबसे मूल्यवान है। इस पर मैंने बहुत मनन किया और उत्तर मुझे मिला कि समय का खजाना अन्य खजाने पाने का आधार है। आप मार्केट में गए, चीजें बहुत अच्छी अच्छी देखी, लेकिन आपके जेब में पैसा नहीं होगा, रुपया नहीं होगा, तो खाली हाथ आना होगा। तो पैसे के बिना कोई भी चीज आप खरीद नहीं सकते हैं। तो ऐसे समय के बिना आप दूसरा कोई भी खजाना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है, टाइम इज मनी। टाइम इज नॉट ओनली मनी, लेकिन टाइम इज मच 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 मोर वैल्यूएबल देन मनी। तो मनी तो आएगी और जाएगी, तो फिर वापस आएगी भी, लेकिन समय एक बार हाथ से चला गया तो फिर दोबारा वो वापस नहीं आता है। इसलिए एक एक सेकंड को हमें सफल करते जाना है, उड़ती कला में सदा उड़ते रहना है। एक सीन सदा याद रखना है आपको। अगर उड़ती कला में सदा उड़ते रहना है तो एक सीन याद रखो, कभी भी आपके पास सुस्ती नहीं आएगी। देखो, सुस्ती ये छठा विकार है, लेकिन बड़ा खोटा विकार है। छठा है लेकिन बड़ा खोटा है। क्यों खोटा है? क्योंकि पांचों को दोबारा वापस बुलाता है, आओ ये सुस्त राम सुस्त है, आओ चांस लो अच्छी तरह से। ये पांचों को दोबारा बुलाता है। इसलिए इस छठे को, इस खोटे को अपने पास कभी भी आने नहीं देना है। इसलिए समय के खजाने को सफल करते जाना है। समय को सफल करना अर्थात समय को पकड़ना। सफल करना अर्थात सफल, अच्छा फल प्राप्त करना,
अच्छी प्राप्ति प्राप्त करना, उसको कहते हैं समय के खजाने को सफल करना। तो इसलिए सदा उड़ती कला में उड़ते रहने के लिए एक सीन याद रखना है। कौन से सीन भाई? हम सभी आध्यात्मिक दौड़ में दौड़ने वाले रूहानी आत्मिक रूप में घोड़े दौड़ रहे हैं। अब इस दौड़ में 10-15 लाख आत्माएं रूपी घोड़े दौड़ रहे हैं। जब मैराथन में दौड़ते हैं लोग, तो सामने जो दौड़ता है उसको देखकर बहुत खुशी होती है, और जो पीछे दौड़ता है उसको देखकर बड़ी दया आती है। बेचारा थका हारा बड़ा ठंडा होके चल रहा है, दौड़ रहा है, बड़ी दया आती है। अभी हमारी जो रूहानी स्पिरिचुअल रेस है, इसके सीन बाबा के पास हमेशा बाबा देखते रहते। बहुत बड़ी टीवी लगी है बाबा के पास में। अगर उस दौड़ में मैं आगे दौड़ता रहूंगा तो बाबा को बहुत खुशी होगी, मेरा लाल क्या दौड़ रहा है मस्ती से। अगर पीछे दौड़ेंगे तो बाबा कहेंगे बेचारा थका हारा। अरे भाई, हम बेचारा है क्या? 3 बाप के बच्चे हैं, 3 बाप की पालना ले रहे हैं, तो भाई बेचारे है क्या? इतनी माँ की, अलौकिक माँ की पालना ले रहे हैं, तो बेचारे है क्या भाई? कितनी माँ है आपको? हाँ भाई, माताएं बताओ कितनी माँ है आपको? हैं जी? 3 है। और बोलो, एक बढ़ा दी 4 हो गई। और बोलो, ये 5 बोल रहे। और बोलो, 6 माताएं, 6। कौन सी है लिखो। पहली माँ जिसने इस शरीर को जन्म दिया, लौकिक माँ, ठीक है भाई। दूसरी माँ जिसने मुझ आत्मा को ब्राह्मण जन्म दिया, वो ब्रह्मा माँ। तीसरी माँ मम्मा, जो हमें अभी भी अलौकिक पालना सूक्ष्म रीति से दे रही है। चौथी माँ ड्रामा, जब कोई भी तूफान आता है, व्यर्थ संकल्पों का ड्रामा में सीन आती है, व्यर्थ संकल्पों का तूफान चढ़ता है, ड्रामा रूपी माँ हमें अपने आंचल में छिपा लेती है और नुकसान से बचाती है। और 5वीं है धरती माँ, जिसके मिट्टी में इस शरीर को जन्म मिला है। और 6वीं है सबसे बड़ी, परमात्मा। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, कितने भाग्यशाली है, कितने भाग्यशाली है। दुनिया में इतना भाग्यशाली कोई भी नहीं है जितना भाग्यशाली हम हैं। बताओ भाई, इतना प्यार, इतना दुलार हमें मिल रहा है। हम कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं। इसलिए परमात्मा को पालनहार कहते हैं। लौकिक माँ बाप हमें जन्म देते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, फिर भी उनको पालनहार नहीं कहते हैं। क्यों उनको पालनहार कहते? परमात्मा को ऐसी पालना देते, ऐसी अलौकिक पालना देते हैं, ऐसी निस्वार्थ पालना देते हैं, जो पालनहार, हार पहनाने के लायक, पूजनीय बनाते हैं। दुनिया में ऐसी पालना देने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए उनको पालनहार कहते हैं। उनको प्रभु कहते हैं भाई, प्रभु कहते हैं ना, उनको प्रभु कहते हैं ना, प्रभु कहते हैं ना भगवान को। प्रभु माना परभु, जो भू से परे रहता है। लेकिन भगवान को भगवान क्यों कहते हैं भाई? कभी सोचा होगा आपने, क्यों कहते भगवान उनको? हाँ जी, भाग्य बनाता है इसलिए। और बोलो, कुछ राज बताओ, गहरा राज बताओ। वान माना उस्ताद, हिम्मतवान, आशावान, हाँ, गुणवान। अच्छा, गुणवान, हिम्मतवान, आशावान, पहलवान,
और ये भगवान सबको भगा कर ले जाने में नंबर 1 उस्ताद है, उस्ताद है। इतनी प्यार, इतना प्यार देता है, इतना प्यार देता है, इतना प्यार देता है, सबको भगा के ले जाता है। केवल 16,000 को नहीं ले गया, लाखों आत्माओं को, सजनियों को अपने पास वो भगा कर ले जाता है। भाई भगा कर ले जाने में फायदा है, माल उसके पास ही है, वो और किसी के पास है ही नहीं। भाई भाग के जाने में फायदा है ना। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर योग की अनुभूति करेंगे। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य पिंजड़े में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा रूपी उड़ता पंछी भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर आंखों रूपी खिड़कियों के पास बैठा हूं। माया ने मुझसे गुलाम बना दिया था। मेरे उमंग उत्साह के पंख काट दिए थे। भगवान ने मुझसे उमंग उत्साह के पंख प्रदान किए और मुझसे उड़ता पंछी बनाया। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भगवान मेरा बाप बन चुका है। मुझसे अपने भाग्य पर नाज है। मैं उड़ता पंछी हमेशा खुशी में झूमता रहता हूं, उमंग उत्साह में उड़ता रहता हूं। मैं आत्मा रूपी पंछी शक्ति स्वरूप हूं। शक्तियों की किरणें उस आत्म पंछी से चारों ओर फैल रहे हैं। मैं आत्मा रूपी पंछी इस शरीर रूपी पिंजड़े से न्यारा होकर बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर तीनों लोगों की सैर पर निकला हूं। मैं उड़ता पंछी उड़ता ही जा रहा हूं इस विश्व के गोले से पार। चंद्र सूर्य तारागण से भी पार उड़ता हुआ जा रहा हूं, जा रहा हूं। ओहो, फरिश्तों की नगरी में पहुंच गया हूं, जहां चारों ओर सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ आत्म पंछी ने दिव्य प्रकाश पुंज की
चमकीली ड्रेस, फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर, कितनी हल्की फुल्की ड्रेस यहाँ। मुझ फरिश्ते को 2 पंख लगे हुए हैं, मैं उड़ता रहता हूं। फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा इस जनवरी मास में मुझसे विशेष पालना देने के लिए इस सूक्ष्म वतन में मेरे समक्ष विराजमान हो चुके हैं। मेरे अति प्यारे, अति मीठे शिव बाबल भी उनके भ्रुकुटी में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को पर्सनली दृष्टि दे रहे हैं, नजर से निहार कर रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का असीम आनंद ले रहा हूं। बाबा की दृष्टि से असीम प्यार और अनंत शक्तियां ग्रहण कर रहा हूं। दृष्टि का आनंद लेते लेते मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा के नैनों से स्नेह के मोतियों की धारा बह रही है। दे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं। प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब चाहो जिस भी संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। जो भक्ति मार्ग में गाते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो वायदा निभाने मैं आया हूं। कभी मुझे पिता के रूप में अनुभव करो, तो कभी परम शिक्षक के रूप में, कभी सद्गुरु के रूप में अनुभव करो, तो कभी अलौकिक मां के रूप में। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्मा प्यार से भरपूर कर रही हूं। क्या कहने मेरे भाग्य का, मुझसे अपने भाग्य पर नाज है। इस फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं आत्म पंछी बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर परम धाम रूपी पीस पैलेस की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूं।
ओहो, परम धाम रूपी पीस पैलेस में 5 कहा, जहाँ चारों सुनहरी लाल ही लाल, सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस की अनुभूति हो रही है। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव पिता मुझ आत्म पंछी के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा उड़ती कला में उड़ाने वाले शिव पिता को जी भर के देख रहा हूं। उनकी सुंदरता का आनंद ले रहा हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे संसार मेरे बाबा बन चुके हैं। मेरे समक्ष बाबा ही बाबा मुझे नजर आ रहे हैं। बाबा ज्ञान सूर्य है। आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। इन स्थूल सूर्यों से हजारों गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म पंछी पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म पंछी ज्ञान सूर्य पिता से असीम शक्तियां, अनंत शक्तियां ग्रहण कर रहा हूं, ग्रहण करती ही जा रहा हूं। मैं उड़ता पंछी स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रहा हूं। बाबा की कंपनी का आनंद ले रहा हूं। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनुमे सुनहरे पल है यह, जिसमें मैं आत्मा स्वयं को डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में अनुभव कर रहा हूं। वारे में वाह मेरे बाबा, वाह मेरा भाग्य, मेरा भाग्य बुलंदियों पर है। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापस बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ और पुनः इस शरीर रूपी
पिंजड़े में मैं आजाद पंछी आजादी महसूस कर रहा हूं, प्रकृति के मध्य विराजमान हो चुका हूं। मुझ शक्तिशाली आत्म पंछी से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रहे हैं, फैलती ही जा रही है। उड़ती कला में सदा उड़ाने वाले ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों के किरणों का फाउंटेन मुझ उड़ता पंछी पर पड़ रहा है। मैं उड़ता पंछी शक्तियों के किरणों के फाउंटेन के नीचे नहा रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।